वाला साबित कर देते हैं। उधर भी चालू कर दें, नहीं अभी बस 5 मिनट में बंद कर देंगे। ये साबित कर देते हैं कहे कि एक्सरसाइज कैसे शुरू होगा 9.4, तो एक्सरसाइज 9.4 में जैसे ही शुरू करेंगे तो 9.4 जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही ये सब इस्तेमाल होगा। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, 1 मिनट, सिग्मा साबित कर देते हैं। पहले तो यही वाला साबित करना है कि सिग्मा एन बराबर क्या होगा, सिग्मा एन इक्वल टू क्या होगा। हेलो, हाँ क्या हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आप इंसान याद करेगा बात करना, नहीं आता। सिग्मा एन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 टू एन तक। देखो यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि n बराबर 1 है, फिर अपर लिमिट n है, ये सब पे ध्यान नहीं देना। ये ऐसे भी शुरुआत 1 से होता है और अंतिम n तक जाता है। खाली सिग्मा n बराबर मतलब इतना होता है 1 2 3 4 n तक जोड़ना है। 2n लिखे या खाली n लिख दें, अंतिम पद n है। तो एक तरीका तो ये है कि ये बराबर एक, अब अंतिम पद सबसे लास्ट पद अगर देखें तो n, और टोटल टर्म मतलब पदों की संख्या देखें तब भी n बराबर n। देखो तो सिंपल तरीका Sn बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के बटा में 2 और गुने n, यानी पदों की संख्या। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद मतलब लास्ट वाला टर्म n है, और बटा में 2 गुने n। ऐसे ही लिखो या तो फिर ऐसे कि n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ये हो गया Sn। या फिर कहें कि हम जितना भी 1 मतलब 1 2 3 4 इंटीजर्स कह सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिग्मा n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन ऐसे नहीं काम चलाना, इतना लिखना ऐसे। अगर सिग्मा n फाइंड करना है तो इसके लिए लिखना है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर ऐसे ही ई वाला तोड़ेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस अंदर गया इस वजह से प्लस 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, n स्क्वायर n माइनस 1 के होल स्क्वायर। उधर देखते हैं
2n-1 यही चलेगा। मतलब लिखेंगे जब क्या n1 लिखना है, फिर n बराबर 2 लिखना है, फिर n बराबर 4, n बराबर 5, मतलब उतना 5 तक काफ़ी है। एजा 1 के स्क्वायर फिर घटाओ, जब यहाँ 1 तेजा हो जाएगा 0 के स्क्वायर, तो उस तरफ कितना। तो ये जो साबित हुआ ये तो साबित हो ही गया। एक मेथड ही तो है ये, लेकिन ये वाला मेथड उतना नहीं अच्छा है जितना कि वाला मेथड। क्या है कि यही मेथड सभी में चलेगा, n रहे चाहे n स्क्वायर रहे चाहे n क्यूब रहे। इधर हो जाएगा 2 गुने 1 घटाएं जा घटाओ 1 के स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 1, 2 के स्क्वायर मतलब यहाँ पे n है तो उधर n माइनस, बोलो 2 गुने 3 माइनस 1, यहाँ बोलो क्या लिखें, यहाँ 4 के स्क्वायर, इधर 2 गुने, मतलब लास्ट में डॉट 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 n स्क्वायर, तो माइनस में n-1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2n, डायरेक्ट 2n-1। सबको जोड़ दो, सभी जोड़ने पे, सभी को जोड़ने पर सब जोड़ो तो 1 स्क्वायर, इसके बाद फिर माइनस में 1 स्क्वायर, जैसे कि 2 स्क्वायर है, इसके बाद में फिर -2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है, सब कटेगा। तो वैसे ही अगर बाद में n-1 की होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक पहले एजा पर होगा n-1 के, जैसे एजा 3 स्क्वायर है माइनस में, तो इसका मतलब है कि एक पहले, जैसे यहाँ है 2 के स्क्वायर माइनस में, इसका मतलब है कि अगर पहले 2 के स्क्वायर है तो ये कैंसिल, तो बचा कितना इधर n स्क्वायर बराबर, और कुछ भी नहीं, उधर 2, हाँ कॉमने ले लो तो बचा 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लाते हैं, 1 4 बार नहीं जोड़ना है, n बार तो n हो जाएगा, n स्क्वायर ऐसे रह दो। अब वाला जो माइनस में n है बराबर की पटी आके प्लस है 2 गुने, ये तो निकाल लें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से लेके n तक, कहाँ गया, हाँ 1 से लेके n तक, इसी को तो बोलते हैं सिग्मा n, और यही तो फाइंड करना सिग्मा n। बाद में ही दोनों में से कॉमन n, तो बचा क्या n+1, अब बटा में 2, इधर कितना, ये बटा 2 किधर से आया, उस तरफ से, तो बच गया सिग्मा n। सिग्मा n बराबर n इंटू n+1 बटा 2, तो इधर भी साबित कर ले n इंटू n+1 बटा 2। लिख लो, इस बार टाइम देंगे, लिख लीजिए, रुकेंगे इस बार, लिख लो। कोई क्वेश्चन होता तो भले टाइम नहीं देता, डेरिवेशन इसलिए लिख लीजिए इसको।
इससे ज़्यादा बेहतर एनसीईआरटी ही मान ले हैं। यहाँ एन के बजाय के माना है, हम एन ही मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। इतने वाला लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। वो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेन ये वाला ज़रूरी है। सिग्मा एन के बाद दूसरा फार्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर के मतलब हो गया 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस, मतलब जितना नेचुरल नंबर है उस सभी का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, या कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ये साबित करना है कि इसका फॉर्मूला कितना होगा। इसका फार्मूला तो हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। याद रहे इसीलिए हम इधर लिख देते हैं, याद रखना ज़रूरी है। सिग्मा n बराबर सूत्र क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, याद होना ज़रूरी है। सिग्मा n के मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक। सिग्मा n के सूत्र हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। इधर फिलहाल इतना चाहिए, n नहीं मानते हैं, मान लिया जाए एनसीईआरटी जैसे लिख ले वैसे ही मान लेते हैं। के स्क्वायर नहीं, के स्क्वायर कैसे चलेगा, गड़बड़ हो गया। के स्क्वायर नहीं, हाँ जैसे वहाँ सिग्मा n था तब नहीं n स्क्वायर हो गया, एजा n स्क्वायर ही है तो हम मान के चलते हैं के क्यूब, मतलब जितना पावर है उससे एक ज़्यादा। इधर हो जाएगा के माइनस 1 के होल क्यूब। पहले ही फॉर्मूले रख देते हैं के, इसका फॉर्मूला कहे थे कि बताएंगे, अब बता देते हैं। ए माइनस बी के होल क्यूब, यहाँ बता दे रहे ए माइनस बी के होल क्यूब। वैसे तो हम याद रखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, हम तो याद यही रखते हैं। ये तोड़ देंगे तो एक फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, अब प्लस नहीं होगा माइनस माइनस प्लस 3। इसी हिसाब से अगर हम कहते के माइनस 1 के होल क्यूब बोलो तो के क्यूब माइनस 1 के क्यूब माइनस 3 के स्क्वायर और 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, प्लस 1 के स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, क्या कि यही वाला फार्मूला एजा बैठाएंगे। फिलहाल बैठाते हैं के माइनस 1 के होल क्यूब कितना है, के क्यूब माइनस 1 के क्यूब माइनस
3k² प्लस 3k, लेकिन ये बाहर में माइनस है, अगर ये अंदर भेजे, अगर वो अंदर भेजें तो k³ माइनस में e+1, ई प्लस में 3k² और माइनस में 3k, कुछ कटता है तो काटो, k³ प्लस में k³ माइनस में, वहाँ जैसे n माने थे तो n ही मान लो, वो ज़्यादा अच्छा है, n वाला ज़्यादा आसान लगता है हमरा, इसे k माने k भी ठीक है, k³ माइनस, इधर बताइए 3k² माइनस प्लस 1, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें इसको घेर दिए थे तो वहाँ n के टर्म में घेरे थे, और यहाँ ये सब मिटाते हैं, कोई काम हम नहीं। ज़रूरत इधर वाला भी नहीं, इसको घेरता हम लिखेंगे जब, काहे का जब, एक से शुरू कर देना, हटा जब तब क्या लिखना, पहले 1 जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ, जब यहाँ 2 होगा 1 होगा, मतलब यहाँ जितना भी होगा उससे 1 कम, यहाँ अगर 3 हो गया 2 अगर यहीं पे 4 तो इधर 3 डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में अगर n³ तो माइनस, देखते हैं कितना, यहाँ 3 गुने, जैसे k है तब ने k, यहाँ 1 है तो 1k² माइनस में 3 गुने 1 प्लस 1, फिर बोलो 3 गुने 2k² माइनस 3 गुने 2 प्लस 1, इधर बताइए 3 गुने 3k² माइनस 3 गुने 3 प्लस 1, आगे बोलो 3 गुने 4k² माइनस 3 गुने 4 प्लस 1, ऐसे ही लास्ट में कजा ये वाला ठीक है, तो लेके अरे नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि हम NCERT जैसा नहीं प्रूफ करते हैं। NCERT में ऐसे ही दे लेके आप k के टर्म में मानिए, और लास्ट में k के जगह पे आप क्या लिख दीजिए n, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ते 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 नेचुरल नंबर n तक, हम तो n ही मानते हैं, लेकिन NCERT में कह रहा है k मान, चल भाई k ही सही, लेकिन लास्ट में लाते लाते फिर NCERT भी n ही रख ले, वो k नहीं रख ले। बोलो क्या लिखें, 3 × n², जैसे k है तब ने k², n है तो क्या हो जाएगा माइनस k, अब k न प्लस 1, ये सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 1k³, इसके नीचे जो है ना 1k³ वाला खत्म, या फिर ऐसे समझो कि जो 3k² माइनस में है इसके ऊपर 3k² प्लस में, जैसे -2³ है, -2³ है, स्क्वायर गलती से बोलते हैं, क्यूब है तो इसके ऊपर 2k³ प्लस में, सब कैंसिल। तो वैसे ही अगर यहाँ देखें -1³ अगर माइनस में है तो माइनस वाला जो टर्म है ना, माइनस वाला जो भी पद है उसका प्लस है इसके ऊपर, माइनस अगर तो इसका प्लस है इसके ऊपर, माइनस अगर है तो इसका प्लस है, तो अगर ये माइनस वाला है तो इसका प्लस भी होगा ऊपर में, सब कटिए गए। जैसे ही 4³ अगर तो ये बचल नहीं है, इसके बाद कहीं होगा जो कटा, तो बचा को चीज बोलो n³, और तो नहीं है कुछ, बराबर की उस तरफ बोलो, सब में से 3 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 कॉमन, तो बच गया कितना 1 2 2 3
हाँ डॉट 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 एन स्क्वायर। इसमें से सब यहाँ से तीन 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 वो वाला नहीं, इसको छोड़कर -3 कॉमन, तो बचा कितना 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन तक। अब प्लस n बार है तो n इधर लिखते हैं, n³ जैसे दिखाई दे रहा है n³ बराबर 3 है तो 3, और ये तो अभी बताएं कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, इसको क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखे भी हैं सिग्मा n स्क्वायर, यही तो ज्ञात करना है। इसके जगह पे सिग्मा n स्क्वायर ज्ञात करना है, सिग्मा n स्क्वायर -3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब n तक सिग्मा n बोलते हैं। सिग्मा इसको मान लो सिग्मा n, मान लो क्या है ये सिग्मा n, और प्लस में n, n³ -3 माइनस बोल रहे हैं 3 × सिग्मा n स्क्वायर, 3 × सिग्मा n के वैल्यू पहले से है n × n + 1/2 और प्लस ई निकालना है। चलो सिग्मा n स्क्वायर वो भी 3 के साथ इधर छोड़ दो, बाकी सब उठा के इस तरफ, ये वाला उठा के इस तरफ लिखो n³ + 3n स्क्वायर + 3n/2 माइनस एलसीएम लो 2, सबके जोड़ के बोलो 2n³ 3n स्क्वायर माइनस में ये 2n³ + 3n स्क्वायर प्लस क्या लिखे घटा के n/2 बराबर 3 × सिग्मा n स्क्वायर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब में से कॉमन n, बचा कितना 2n स्क्वायर + 3n/1 2। हाँ एक ही बात है, 6 लिख देना बाद में भी, चलो 6 तो लिखने हैं ना, बटा में 3 सिग्मा n स्क्वायर, n ऐसे ही छोड़ दो और ये तोड़ो गुणनखंड, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस क्या लिखें 2n प्लस ये गुणनखंड है प्लस 1/6 = सिग्मा n स्क्वायर। पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं, दिख रहा है n यहाँ वहाँ दोनों में से कॉमन 2n अगर कॉमन ले ले तो बचेगा n + 1, फिर जोड़ ये दोनों में से एक अगर कॉमन लिए तो बच गया n + 1 बटा 6 बराबर n स्क्वायर। अब नीचे नहीं लिखते हैं, अब नहीं दिखेगा, उधरे लिखते हैं n × यहाँ से भी n + 1, वहाँ से भी n + 1, दोनों जगह से n + 1 कॉमन, तो बचा कितना 2n + 1, 2n + 1 बटा 6 बराबर क्या सिग्मा n स्क्वायर बराबर, तो n × n + 1
इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। कि नीचे नहीं लिखे, इसको दिखाई नहीं देता तो यहाँ लिख दें PROVET प्रोट लिख लो।
अब निकालना है सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब मतलब हो गया 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब डॉट 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 एन क्यूब। अब क्यूब वाला अगर निकालना है तो उसके लिए मान लेते हैं के टू द पावर 4 माइनस के माइनस 1 टू द पावर के बजाय आप एन भी मान सकते थे, एन ही। इसके पहले हम एन ही बताए थे। एनसीईआरटी में के है, चलो भाई के ही सही। पहले तो के टू द पावर 4 माइनस, ये बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से तोड़ो तो पहले तो के टू द पावर डायरेक्ट 4, फिर घटा 4 कॉम्बिनेशन 1 और के टू द पावर कितना 1 तो खैर लिखने ने है, फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 और के, फिर माइनस, फिर के, फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 का है लिखें, डायरेक्ट बोलो क्या लिखें, एक पे पावर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 पे पावर 4 के 400 भी रखेंगे तो कोई फ़र्क। ये हो गया के टू द पावर 4 माइनस के माइनस 1 पे पावर 4 बराबर के टू द पावर 4 माइनस अंदर भेजो तो के टू द पावर 4 माइनस, लेकिन ये माइनस रहेगा कहाँ, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब होता है 4 के क्यूब, ये वाला प्लस नहीं रहेगा, माइनस 6 के स्क्वायर, फिर से 4 के और वो वाला माइनस के टू द पावर 4, के टू द पावर 4 दोनों कट गया, बचा कितना के टू द पावर 4 बराबर 4 के टू द पावर 3 माइनस यही फार्मूला लेके चलना है। बोलो पहले 1 पे पावर 4 तो यहाँ 0 पे पावर 4, अगर यहाँ 2 पे पावर 4 तो घटाओ 1 पर पावर 4, मतलब यहाँ के है तो के माइनस 1 है। अगर इधर 3 पे पावर 4 तो इधर हो जाएगा 2 पे पावर 4, और अगर इधर 4 पे पावर 4 तो इधर 3 पे पावर 4, डॉट 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 सबसे लास्ट में जो मिलेगा n टू द पावर 4 तो इधर हो जाएगा n माइनस 1 टू द पावर 4। बताइए क्या लिखें, 4 गुने 1 के क्यूब माइनस 6 गुने 4 गुने 1 माइनस 1, इधर बोलो 6 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 4 गुने 2 माइनस 1, बोलो नीचे क्या लिखा, 4 गुने, क्योंकि अब तो 3 है, जैसे के था तब हर जगह के लिखें, अब 3 है तो 3 के स्क्वायर नहीं 3 के क्यूब माइनस 6 गुने, फिर प्लस 4 गुने माइनस 1, आगे बोलो 4 के क्यूब प्लस 6 गुने 4, 4 गुने 4 माइनस 1, ऐसी डॉट 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 लास्ट आते आते बोलो एन नहीं 4 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 4, तो यहाँ पर भी 4 गुने एन क्यूब माइनस 6 6 6 6 6 6 6, तो यहाँ पर भी 6, लेकिन वो अलग बात है एन स्क्वायर प्लस 4 गुने माइनस 1, सबको जोड़ना है, जोड़ो, ये तो ऐसे भी 1 पे पावर 4
बाद वाला से कट गया, 2 पे पावर 4 इससे ही कट गया, इसे ही कहते बचा कौची फिर। जैसे n-1 पे पावर 4 ही कटेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो इसके पहले कहीं प्लस में होगा, तो बचा कौची n⁴ उधर बोलो। 4 सब में से कॉमन, तो बच गया 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब डॉट 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 3 के क्यूब घटाओ, सब में से 6 कॉमन, तो बच गया कितना 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 सब में से 4 कॉमन, तो बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक माइनस 1 1 1 1 1 ऐसे से जोड़ना है तो n बार, तो n हो जाएगा n पे पावर 4, ये 4 गुने, ये तो खैर निकालना ही है, ये तो निकालना ही है, 1 के क्यूब 2 के क्यूब 3 के क्यूब, ये तो निकालना ही है, मतलब कहेंगे सिग्मा n क्यूब, उधर बोलो 6 गुने, और एक तो सूत्र जानते हैं, इसका फॉर्मूला n इंटू, चलो एक लाइन जरी खींचे ही से, सिग्मा n स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सिग्मा n, माइनस n तो पहले लिखा गया, अब इधर कि जैसे n⁴ n पे पावर 4 रहे देंगे बराबर 4 यानी 4 इंटू सिग्मा n घटा 6, काहे का सिग्मा सिग्मा बार बार लिखते रहा, इसका तो फॉर्मूला बताइए कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा 6 ला के 6 से 6 कैंसिल प्लस 4, तो 4 लिखेंगे, सिग्मा n मतलब n इंटू n प्लस 1 बटा 2 माइनस n, माइनस n है कि प्लस है, माइनस n, उधर भी कैंसिल, 2 दूनी 4 n⁴ ऐसे ही रहे, दो इधर है तो ऐसे ही रहे, चलो पहले इधर लिख लेते हैं 4 इंटू सिग्मा n क्यूब, पहले यही सब गुने कर देते हैं, बचा कितना n रहे दो, पहले ही गुना कर लो, फालतू बर्बाद करेंगे, सिर्फ इसको लिखे 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर n क्यूब बराबर किस तरफ लिखो, क्या क्या लिखना है, जैसे पहले n⁴ और बताइए इधर प्लस में n इंटू गुना कर दो 2n स्क्वायर, n से गुना कर रहे हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 बटा, तो फिर प्लस माइनस, उधर तो प्लस नहीं है, बराबर की पटी आके बराबर के इस तरफ आके माइनस, कितना लिखें 2n स्क्वायर माइनस 2n ओ वाला प्लस n, ये हो गया n⁴ प्लस 2n क्यूब प्लस ये दोनों मिलाकर 3n हुआ होगा, लेकिन बाहर जेन इसके लिए 3n स्क्वायर प्लस में n
माइनस 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 4 गुने सिग्मा n क्यूब। n प्लस में n माइनस में कैंसिल, बचा कुछ n टू द पावर 4 प्लस 3n स्क्वायर, वहाँ माइनस 2n स्क्वायर n स्क्वायर बच गया बराबर 4 गुने n क्यूब। इस सब में से तो बच गया n स्क्वायर प्लस 2n बटा डायरेक्ट लिखो ने 4 बराबर ये n स्क्वायर रहे दो और ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b के होल क्यूब स्क्वायर स्क्वायर वाला सूत्र है तो a माने n b माने 1 के स्क्वायर बटा में 4 बराबर सिग्मा n क्यूब। मतलब अगर नीचे लिखें तो कह सकते हैं सिग्मा n क्यूब बराबर कितना होगा, n पे स्क्वायर है, n पे स्क्वायर है, n प्लस 1 पे भी स्क्वायर है और 4 अगर देखें ना तो हम कह सकते हैं 2 के स्क्वायर है तो बोलो ना कि n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 सभे के होल स्क्वायर प्रूव्ड। सिग्मा n क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के होल क्यूब। देखिए जाते जाते फिर से एक बार 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। इसका ही मतलब हो गया कि हम आपसे कह रहे हैं सिग्मा n के फॉर्मूला बता। सिग्मा n के सूत्र बोलो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। याद सिर्फ इतने रखना है कि n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होगा। 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इस NCERT में 10 एगो प्रॉब्लम, किसी से ना में ढेरे मनी हिसाब मिलेगा, 20-25 हिसाब मिलेगा जो ऐसा के सूत्र पे चलेगा। एक का सूत्र बोलेंगे सिग्मा n स्क्वायर, बोलो क्या लिखें। तो जैसे सिग्मा n में है ना वैसे ही इसमें भी है सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इसमें जो एक्स्ट्रा याद रखना है तो 2 के बाद 3 गुना कर देना, 3 विषम संख्या इसीलिए इसी का रूप 2n प्लस 1। मतलब मिला जुला के ऐसे याद रहे तो ठीक, और ऐसे किताब में इतना नहीं लिखा है, इसी को शॉर्ट में करके लिख दिया n इंटू प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा में 6 डायरेक्ट एकदम।
बटा 6, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब डॉट 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 n के क्यूब। मतलब अब कह रहे हैं सिग्मा n क्यूब क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन इन सब के होल स्क्वायर, यानी तीनों में एक बात तो कॉमन है कि n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस, क्यूब वाला में स्क्वायर हो जाएगा इसका, और स्क्वायर वाला में ये एक्स्ट्रा याद रखना होगा। बस आज यहीं तक, बाकी फार्मूला कल से इस्तेमाल होगा।